बीमार कैसे होते हैं और ठीक कैसे होते हैं, आइए आज हम ये सीखते हैं। सबसे पहले कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमें ये सीखनी चाहिए और हमें ये इन पे गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें उल्टी क्यों आ जाती है, हमें उल्टियाँ क्यों लगती हैं, हमें दस्त क्यों लगते हैं, पखाने क्यों लगते हैं, लूज मोशन क्यों आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कहते हैं नज़ला जुकाम क्यों हो जाता है, हमें बुखार क्यों हो जाता है। क्या ये बीमारियां हैं? हम इनको बीमारी समझते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम इस पे गौर करेंगे, ये बीमारियां नहीं है जिसके लिए हम बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी ड्रिप और टीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारियां नहीं है, इस पे गौर करना पड़ेगा ये क्या है। हमारा जो जिस्म है ना दोस्तों, ये हमें डिटॉक्सिफाई करता है। जब कहीं भी कोई जहरीले मादे बढ़ जाएं तो उस वक्त डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद चीजें हैं। उल्टी आ गई, फायदेमंद है। पखाना आ गया, फायदेमंद है। लूज मोशन लग गए, फायदेमंद है। बुखार आ गया, फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे जिस्म से बहुत सारी चीज़ों को बॉडी से एलिमिनेट कर रहे हैं। बुखार जो है ये बायस रहमत होता है, बायस ज़हमत नहीं होता। बुखार से क्या होता है कि ये हमारे जिस्म में हमारा जो जिस्मानी निज़ाम अल्लाह ने जो कुदरती सिस्टम रखा है, ये हमारे जिस्म के अपने खिलाफ उठ खड़ा होता है और ये एंटीबायोटिक अमल का रोल अदा करता है और ये हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और बुखार, टेम्परेचर बढ़ने का नाम बुखार है, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ता इसलिए है दोस्तों कि वो हमारे जिस्म में वो चीज़ें, फासद मादे, जहरीले मादे जो जिस्म के अंदर कहीं रुक रहे हैं और किसी तकलीफ, बीमारी का बायस बनेंगे, वो उसको तल्फ करता है, उसको बर्न करता है, उसको जला देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए फौरन कोई ना कोई एंटीबायोटिक। जब हम नज़ला जुकाम के लिए एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, जो एस्टीराइड और इस तरह की चीज़ें जब हम लेते हैं तो फिर आप देख लें कि उसके बाद हमारे मसाइल देर तक बढ़ जाते हैं और बिगड़ जाते हैं और कई बीमारियां और आ जाती हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जिस्म पे कहीं ना कहीं कोई दाना बन जाता है, कोई पिंपल, कोई कार्बंकल, कोई फोड़ा, कोई फिंसी, कोई और इस तरह से चीज़ें निकलती हैं और जब वो कुदरती तौर पर फटती हैं या उनमें से मवाद और रेशा, पीप, पस आपने देखा होगा निकलती है। अगर ये ना निकलती, जिसको हम बीमारी समझ रहे हैं, अगर ये ना निकलती, जिस्म के अंदर रुकी रहती, तो ये कल को सिस्ट बनती, कल को ये फाइब्रॉइड बनती, कल को ये कोई रसोली बनती, कल को ये कोई गिल्टी, कोई ट्यूमर बनता और उसके बाद वो आगे चल के कैंसर की तरफ ले जाता। तो ये तो बेहतर है, फायदेमंद है, और लेकिन हम उसको बीमारी समझ रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी बात की पहले कि लूज मोशन आना, 2-3 पखाने आ गए, किसी को उल्टी आ जाए, तो उल्टी आ जाने का मतलब क्या है? अक्सर लोग कह देते हैं वो अच्छा हुआ यार, क्या हुआ, फिर क्या उल्टी आई ना, अच्छा हुआ आपके अंदर कोई जहर, गंद जो भी था निकल गया, जान छूटी। और अगर वो ना निकलता तो जिस्म के अंदर ही वो सरायत करता और उसके बाद वो बेशुमार मसाइल, बीमारियों और तकलीफों का बायस क्या ना बनता। लेकिन हमने इनको बीमारियां समझा हुआ है और इसके लिए हम भागकर डॉक्टर के पास और तरह तरह की मुख्तलिफ दवाइयां डॉक्टर से लेकर टीके लगवा, ड्रिपें लगवा, बहुत कुछ करते, नुकसानदेह है। Yeah.